ये तो डिप्रेशन में थी ना। इसके कपड़े देखो कितनी खराब चॉइस है। तुमने देखा ये कितनी अजीब तरीके से तैयार होकर आई है। मैं अभी बाथरूम होकर आती हूँ। मेरा किसी का दिमाग ठिकाने लगाने का बहुत मन कर रहा है। अच्छा एक मिनट, अब समझी। तुम्हें डर है कि कहीं बरकान तुमसे ये केस जीत ना जाए, है ना? इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये केस बरकान ही जीतेगा। इतने सालों से कमबख्त छुट्टियां मना रहा है और मैं बस ऑफिस में दिन रात काम करता रहता हूँ पागलों की तरह। क्या तुमने मिस्टर हकी को यहाँ ऑफिस में गुलछड़े उड़ाते देखा है कभी इस तरह? हाँ। क्या कहा? गुड इवनिंग। आहू, मैंने कहा था ना मुझे ऐसे इवेंट्स पर जाना अच्छा नहीं लगता। हेलो 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 हेलो। हेलो। आप दोनों के बीच क्या रिश्ता है? देमिर? कहाँ है देमिर? ये देमिर ही है ना? हाँ। ओह माशाल्लाह, देख रही हो बेटे के कारनामे। मुआज़्ज़ज़ मैडम, तुमने तो उससे नील के बारे में बात की थी ना, तो वो उसे मनाने जाने वाला था ना? आपके सामने बात की थी ना, उसने मुझसे वादा भी किया था। देखो कैसे वादा निभा रहा है अपना वो। नील की जगह ये लड़की वहाँ चिपकी हुई है, पर वो कर क्या रही है? मुझे कैसे पता होगा कि एक दिन ना मुझे हार्ट अटैक होने वाला है, फिर पता चलेगा। मेरी जान लेकर मानेगी। अभी तो कोमा से बाहर आया हूँ मैं। अब क्या मुझे मार ही डालेगी वो? चिल्लाना बंद करो, मैं अभी तुम्हारी दवाई लेकर आती हूँ। सबके सब मेरी जान के दुश्मन बने हुए हैं। तुम इनसे कुछ कहते क्यों नहीं? सबकी नजर हम पे टिकी हुई है। सर क्या आप दोनों के बीच सगाई हो चुकी है? क्या आप शादी करना चाहते हैं? आपको यहाँ सर बताइए, सर जवाब दीजिए सर। थैंक यू। प्लीज। गुड इवनिंग। चलो अभी यहाँ से। क्या कह रहे हो? थैंक यू। एक्सक्यूज अस प्लीज। थैंक यू सर। तुम इतना शो ऑफ क्यों कर रही हो? हाँ? ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो बस खुश हूँ कि इतने सालों बाद हम फिर से एक हो रहे हैं देमिर। मैं सच में खुश हूँ। आहू, वो पुरानी बात है, तब हम बच्चे हुआ करते थे। लेकिन मैं तो अभी भी बच्ची हूँ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो बहुत खुश होती हूँ। तुमने सबको उस रात के बारे में क्यों बताया था? मैंने किसी को नहीं बताया। किन लोगों की बात कर रहे हो तुम? तुमने मेरे मोबाइल से किसी को मैसेज किया था? ये झूठ है। मैं ऐसा क्यों करूँगी? रहने दो। तुम ये सब क्या कह रहे हो देमिर? तुम कुछ भी बोलते जा रहे हो। तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अच्छा ठीक है, नहीं लगाऊंगा। देमिर, कुछ पीते हैं? हाँ ठीक है, चलते हैं। तो फिर चलो। तुम तैयार हो? हाँ। गुड इवनिंग गाइस। गुड इवनिंग। वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो। ये सब क्या है? कमाल है। कैमरा के लिए पोज करो। जानी मानी हंसी रही। इस तरफ राइट साइड में। हाँ हाँ लो ना लो। नहीं मुझे नहीं खिंचवानी, शुक्रिया। जाओ ना नील। रुको। देखो आज रात यहाँ एक ही स्टार है और वो तुम, इसलिए चुपचाप फोटो खिंचवा लो। लीजिए। चीज़ है क्या? अरे बरकान। मैम इस तरफ राइट साइड में प्लीज मैम। यहाँ पर। अच्छा ठीक है। बहुत बढ़िया। एक और मैम दूसरी तरफ। मैम थोड़ी स्माइल। देखो मेरी बच्ची नील। देखा मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत है, माशाल्लाह। हाय, मैं भी जवानी में बिल्कुल ऐसी थी। देखो वो कितनी खूबसूरत लग रही है ना। देखा, कहा था ना फिक्रमंद होने की कोई बात नहीं है। देखो इस वक्त वो कितनी खुश लग रही है, कैसे हंस कर बात कर रही है। वो जवान खून है, इनका मूड बड़ी जल्दी बदलता है। हाँ लेकिन सुबह तो मेरी जान ही निकाल दी थी इसने सालिम। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैम क्या आप एक्ट्रेस है? नहीं मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, मैं तो एक लॉयर हूँ। आप अपना नाम बता सकती है? नील करार। आप दोनों कब से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं? नहीं हम दोनों दोस्त हैं और कुछ नहीं। आंखें मेरी देखें तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू
करी पूरी कहा तेरे बिना मैम इस तरफ। जी क्या कहा, कहाँ देखूं? मैम थोड़ी स्माइल। हाँ ये लीजिए। बहुत बढ़िया मैडम। ये तो डिप्रेशन में थी ना। इसके कपड़े देखो कितनी खराब चॉइस है। तुमने देखा ये कितनी अजीब तरीके से तैयार होकर आई है। और ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने तो सुना था पूरा दिन चॉकलेट खाती रहती है, पर ये तो इतनी अच्छी लग रही है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ बरकांत, हम दोनों साथ में पिक्चर खिंचवाते हैं। मैम सर आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं। लगता है बचपन से इसकी माँ ने इसे चॉकलेट खिला खिला कर ही बड़ा किया है। आप लोग डेट कर रहे हैं क्या? इसका जवाब मैं बाद में दूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। आओ चलते हैं। अब तुम्हें लॉयर की जॉब ऑफर करना सरासर बेवकूफ़ी होगी। आज रात तुम एक नई स्टार बन गई हो। आज रात एक नई स्टार का जन्म हुआ है। नहीं नहीं, मैं लॉयर ही अच्छी हूँ, एक्ट्रेस बनने में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए तो अच्छा ही है। मशहूर होने के बाद लोग दोस्तों को भूल जाते हैं। अच्छा है अगर तुम एक्ट्रेस ना बनो। अगर बनना भी चाहूँ तो मेरी माँ मुझे मार डालेंगी। क्या बात है नील? मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ। ठीक है, कहो तो मैं तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ओके। मैं अभी बाथरूम होकर आती हूँ। मेरा किसी का दिमाग ठिकाने लगाने का बहुत मन कर रहा है। आहू प्लीज कोई तमाशा मत कर देना। आहू सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, कोई ड्रामा मत करना। हाँ दे मेर दे मेर दे मेर। गधे गधे गधे। तुमने नील के साथ ब्रेकअप करके बेवकूफ़ी कर ली। मुझे अच्छा मौका मिल गया। अब नील उन लोगों के साथ काम करेगी जो उसके दिल से कदर करते हैं। अल्लाह अल्लाह, बड़ी अजीब बात है। एक गधे में आज इतनी हिम्मत कैसे आ गई? लगता है तेरा मन नहीं भरा, इसीलिए तू चाहता है कि मैं तुझे मारूं और तू बन जाएगा रियल स्टार। मेरी बात सुन दे मीर, अब मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। मिस्टर हकी तो पहले से ही तेरी वजह से कोमा में पड़े हुए हैं। तो अब तुम मुझसे क्या चाहती हो आहू? जो तुम चाहती थी वो तो तुम्हें मिल चुका है। तेमिर के साथ साथ उसका ऑफिस भी मिल गया। सही कह रही हो। मुझे तो बहुत खुशी है तुमने इस्तीफा दे दिया। और अगर तुम इस्तीफा ना भी देती तब भी हम तुम्हें फायर करने ही वाले थे। ऐसी बात है? फिर तो अच्छा हुआ कि मैंने ही छोड़ दिया। अगर तुम इतनी ही स्वाभिमानी हो तो तुम वापस लौटकर मत आना। मेरा पीछा करना बंद कर दो आहू। मुझे वापस आने का कोई शौक नहीं है, समझी तुम? बरकांत, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अब ज्यादा सहन नहीं कर पा रहा हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। जाओ। तेरे बिना शिकी तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, अब छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ दूंगा, पहले मुझे किस दे दो। छोड़ो मुझे। तुम आंखें खोलकर नहीं चल सकती? मैंने जानबूझकर नहीं किया था। रामू काका के पास बैग है। चलो नील, चलो यहाँ से चलते हैं। मैंने जानबूझकर नहीं किया। आहू, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, झूठ मत बोलो। मैं गिरने वाली थी। हाथ है ये तो। हेलो मैम। हाय मैम। आपकी हाय, ड्रेस आप बहुत बहुत अच्छी अच्छी लग है। रही है मैडम। Thank you so बहुत much. बहुत अच्छी लग खूबसूरत रही है। एक फोटो। ओह बहुत बहुत शुक्रिया। ये मिस्टर जॉन सेल की क्रिएशन है। मैं इनका शुक्रिया करना चाहूंगी इस ड्रेस के लिए। मेरी खुशनसीबी है मेलिसा, मैं आपकी हर ड्रेस को बड़े दिल से डिजाइन करता हूँ और बहुत खास लोग ऐसे हैं जिनके लिए मैं डिजाइन करता हूँ। सर ये ड्रेस बनाने में कितना दिन लगा? ड्रेस बढ़िया है सर। हेलो मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे ये हैं? ड्रेस तो बिल्कुल मिस मेलिसा की ड्रेस जैसी है। ऐसा नहीं हो सकता। ये ड्रेस खास मेरे लिए डिजाइन की गई है। और वैसे भी उसका नाम मेलिसा नहीं, उसका नाम ज़ेलिया है।
अच्छा अब एक काम करते हैं, मैं मेरी बैक का एक पोज देती हूँ। जी हाँ मैम। देखना ये एंगल अच्छा है। बहुत बढ़िया मैम। ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरे जैसी ड्रेस क्यों पहनी है? क्योंकि इन्होंने मेरे लिए डिजाइन की है। ऐसा क्यों किया तुमने? और वैसे भी ये ड्रेस इस पर नहीं जचती। जॉनसेल, ये तुमने डिजाइन की है? नहीं। तुम्हें इसका जवाब देना होगा जॉनसेल। ये तो वही है ना? हाँ ये मेलिसा है। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? हाँ तुमने मेरी इंसल्ट की है। लगता है असली शो अब शुरू होने वाला है। डेमिर तुम भी ना। रेसलिंग शुरू होगी। 1 2 3। ये दोनों अपनी इंसल्ट करवा रहे हैं। बस देखते मिस्टर जाओ। चांसेल, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने इन दोनों की सेम ड्रेस क्यों डिजाइन की? अल्लाह तौबा, मैं तो खुद सदमे में हूँ, क्या करूँ? जॉनसेल, तुमने कहा था कि ये डिजाइन खास तौर पर तुमने मेरी बॉडी के लिए डिजाइन किया है, पर इसे देखो, तुमने इसके लिए भी बिल्कुल सेम ड्रेस डिजाइन कर दी। बताओ। मैंने तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तुमने हम दोनों के साथ गलत किया है। तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। देखना क्या हाल करती हूँ। प्रेस ने हम दोनों की तस्वीरें सेम ड्रेस में क्लिक कर दी। क्या इज्जत रह गई हमारी? कल मैं तुम दोनों पर मुकदमा करूंगी। मैंने कहा था मुझे कोई कॉपी नहीं चाहिए, फिर भी तुमने ऐसा किया। मुकदमा तो मैं तुम पर करूंगी, क्योंकि ये डिजाइन सिर्फ मेरे लिए बनाया हुआ है। हाँ तो जाओ कर दो ना। चलो इस मुकदमे का फैसला सुनाते हैं। ठीक है। देखो मैं सेम ड्रेस पहन के भी मुझसे सुंदर नहीं देखो, लग मैं- रही। हद में रहकर बात तुम करो। भी अपना मुंह संभाल। बस बस बहुत हो गया। एक काम करिए, आप यहाँ आइए। बैठ कर इस मसले को हल क्या करते कर रही हैं। हो? अरे आ जाइए। मेलिसा चलो मेरे साथ चलो। ये क्या कर रही हो मेलिसा? चलो मेलिसा। देखूंगी तो बस देखते जाओ। अब ये क्या कर रहा है? हाँ डेमिर है, डेमिर। मेलिसा तुम जरा शांत हो शांत जाओ। हो जाइए। शांत हो जाइए, सब आपने शांत एक हो ही जाइए। डिजाइन दो मॉडल्स के लिए क्यों बनाए? क्या आपने कहीं से चोरी की है? सर बताइए। सच सर, बताइए सर, सर, प्लीज ये बताइए। डिजाइन किसके हैं? क्या ये तो धोखाधड़ी किसके हो गई? डिजाइन चाहिए? सर बताइए। सबसे पहली बात, आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं कब से कहना चाह रहा था, पर मौका तुम्हारा ही नहीं मिला। शुक्रिया। हाँ अब दूसरी बात, मैं एक लॉयर हूँ, मेरा नाम डेमिर है। क्या बात कर रहे हैं? उसने कहा वो एक लॉयर है। अगर आप चाहे तो मैं आपके डिजाइनर पर मुकदमा दायर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। वो यहाँ पर भी अपने क्लाइंट्स ढूंढने आए हैं। सही कह रहे हो बरकांत, ये तो हद ही हो गई है। जानते हो मैं वैसे भी एक लॉयर ढूंढ रही थी और किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम मिल गए। मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हारा मतलब है तुम हम दोनों के लॉयर हाँ। बनोगे? हाँ मिस मेलिसा। बिल्कुल। नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। क्यों? देखिए मैं भी इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मुझे भी कोई नया लॉयर ढूंढना पड़ेगा। हेलो मिस। हेलो, मेरा नाम बरकांत कुंतर है। हेलो हेलो। अभी अभी जो भी हुआ उसके लिए मुझे दुख है। मैं और मेरी पार्टनर आपको डिफेंड करने के लिए तैयार है। इसकी पार्टनर? बरकांत, मैं तुम्हारी पार्टनर। नील, अभी तुम चुप रहो, समझ रही हो? हाँ लेकिन तुम। देखो, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त मेरी मदद करो। चुप रहो तुम, ठीक है? फिक्र मत कीजिए, हम आपकी केस लेंगे। मुझे लगता है कि हम लोगों को ड्रिंक्स पर चलकर रिलैक्स करना चाहिए। ओके आ जाओ मेलिसा। हम आपकी पूरी मदद करेंगे मिस एसी। क्या आप हमें इस इंसिडेंट के बारे में और डिटेल्स बताएंगी? ये शुरू कैसे हुआ था, क्या हुआ था? मैं मिस्टर जॉनसेल की इतने समय से लॉयल कस्टमर हूँ, फिर भी मैं समझ नहीं पा रही उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। गुड मॉर्निंग लेडीज। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। कल तो मेरा भाई काफी हैंडसम लग रहा था। मैं पूरी रात तेरा इंतजार करती रही हूँ। तू घर क्यों नहीं आया? इंतजार करने की क्या जरूरत थी, सो जाती। अब तू मुझे गुस्सा दिलाना चाहता है। मैं दिन कहती हूँ तो तू रात कहता है। मैं कुछ समझा नहीं मॉम। रेड कार्पेट वाला सीन तो एकदम अमेजिंग था भाई, और तुम्हारे साथ आहू तो प्रिंसेस लग रही थी। आयशा, अब तू मेरे मुंह से कोई बद्दुआ मत सुन लेना। गुस्सा क्यों कर रही हो मॉम? वहाँ नील भी तो वैसे भी बरकांत को डेट करी है। ये झूठ है, तू झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ प्रीमियर में तुमने नील को नहीं देखा था मॉम? वो भी तो वहाँ पर आई हुई थी ना। हाँ देखा था, लेकिन ये झूठ है। वो दोनों सिर्फ दोस्त है। तो क्या बरकांत के अलावा उसका और कोई दोस्त नहीं है मॉम? उसी के साथ वहाँ क्यों गई? अच्छा चलो ठीक है, अब नील के बारे में बात करना बंद करते हैं। तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम आहू के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? मुझे मेरी इस बात का जवाब दे दो, बस बोलो। देखो मॉम, अभी अभी तो तुमने कहा ना कि लोग अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं, तो आहू भी तो मेरी फ्रेंड ही है। अब ये टॉपिक बंद करो, वरना मैं फिर से घर से भाग जाऊंगा। सुन, इस घर की जिम्मेदारी तुम पर है। अब तू कहीं नहीं भाग सकता। मॉम सही कह रही है, डैड कोमा में है और इसीलिए घर छोड़कर तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए भाई। हाँ जानता हूँ।
तूने ड्रेस क्यों पहनी हुई है? मैं तुझे उस लफंगे के पास वापस नहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जा रही हूँ। मैं तो बरकान की एक केस में मदद करने जा रही हूँ बस। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तूने बिल्कुल सही फैसला किया है। बरकात अच्छा लड़का है। मैंने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। ये सिर्फ एक केस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ गई? फिर भी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये लड़की यहाँ क्या करने आई है? माँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये इयररिंग, ये ड्रेस, लेकिन तूने इसके अंदर ये क्यों पहना है? अच्छा बताओ, और क्या चल रहा है नया ताज़ा? कुछ नहीं, कल रात को मैं एक प्रीमियर में गई थी, बरकान भी साथ में था। हाँ हाँ, मुझे पता है मैडम। तुझे कैसे पता चला? ये देख, अखबार में तेरी फोटो छपी है और इसकी हेडलाइन में लिखा है एक लॉयर है जो एक्ट्रेस की तरह दिखती है। मुझे दिखा जरा। नील, तू तो फेमस हो गई। हाय सालिम, सालिम कहाँ हो? हमारी नील फेमस हो गई। कितनी गलत बात है ये। मैं लॉयर हूँ, कोई एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी नहीं हूँ। वैसे मैं बता दूं कि मुझे ये बात न्यूज़पेपर से पता नहीं चली है। तो फिर कैसे पता चली? कल रात देमिर ने मुझे ये तस्वीर भेजी। वो वहाँ मेरी तस्वीरें खींच रहा था। अब उसका भेजा मैसेज भी पढ़ ले। तुमने तो कहा था कि नील डिप्रेशन में है, ये कैसा मजाक है? सही तो कह रहा है, और इसी वजह से वो मुझ पर और निको पर कल कितना भड़क रहा था। तुम्हें किसने कहा कि मैं डिप्रेशन में हूँ सिसिल? लेकिन तू डिप्रेशन में थी नील। कल तेरी हालत इतनी खराब थी, मुझे क्या पता था कि तू बन ठन के प्रीमियर में चली जाएगी। कल तो तेरे ठाट देखने वाले थे। इतने सॉलिड बाल बनाए थे, इतना बढ़िया ड्रेस पहना हुआ था। तू वाकई किसी सेलिब्रिटी से कम तो नहीं लग रही। मैंने तुम्हें डिप्रेशन वाली बात किसी को बताने से मना की थी ना? हाँ, ये पकड़ अपना फोन। मेरी इज्जत का कबाड़ा कर दिया तूने। ये देखो क्या खबर छुपी है। दो दुश्मनों ने एक जैसे कपड़े पहने। क्या है ये सब? कैसी बेहुदा खबर है ये? तुम फिक्र मत करो मेलिसा, हम कंपेंसेशन क्लेम करेंगे, इसलिए भरोसा रखो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जॉनसन ने मेरे साथ ऐसा किया। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जरूर उस ईस्ट ने ही उससे ही करवाया होगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पता है तुम्हें? वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। देखो, अब अखबार वाले तो कुछ भी छापेंगे। तुम चाहो तो हम इस लॉसूट को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि वो डिजाइनर तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है। तो अगर तुम चाहो तो हम आपसी बातचीत के जरिए उससे तुम्हें एक अच्छा मुआवजा दिलवा सकते हैं। देमिर, अब ये पीस मेकिंग वाली स्ट्रेटजी छोड़ दो। नील नहीं है तो भूल जाओ। हम लोग मुकदमा दायर करेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। मैं विक्टिम हूँ और जितनी जल्दी हो सके ये केस शुरू कर दो। जैसी तुम्हारी मर्जी। मेरा काम तो तुम्हें सलाह देना था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मिस्टर जॉनसन ने एक ही इवेंट के लिए आप दोनों के लिए सेम ड्रेस डिजाइन क्यों की। मेरे ख्याल से इसके पीछे वजह कुछ और है। उससे बस पैसे कमाने होंगे, कुछ ज्यादा पैसे कमाने होंगे, इसलिए ऐसी हरकत कर दी उसने। उसे शायद लगा होगा कि हम दोनों अलग अलग इवेंट्स में वो ड्रेस पहनने वाले हैं, लेकिन दुनिया कितनी छोटी है और इसीलिए मैं जल्द से जल्द मुकदमा दायर करना चाहती हूँ। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, आपको आपकी सोच से कहीं ज्यादा कॉम्पनसेशन दिलाऊंगा। मेरे ख्याल से हमें कोर्ट तक जाने की जरूरत ही नहीं है। हम इस मसले को कोर्ट के बाहर भी सुलझा सकते हैं पीस मेकिंग के जरिए। हमें केस फाइल करना ही होगा। नहीं, ये उनके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात होगी, इसलिए यही सही रहेगा कि हम आपको कॉम्पनसेशन दिलवाएं। लेकिन मिस्टर बरकांत, हमें डेमिर को कम नहीं समझना चाहिए। जानते हो ना कि वो मिस्टर हकी बिलीव के स्टूडेंट और बेटे हैं। लेकिन नील, ये कोई कानूनी सल्तनत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दिमाग वाला जीतता है, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। क्या कर रही हो? यहाँ बैठ जाओ चुप करके। हमें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? जरा देखो यहाँ वहाँ कोई पहचान वाला तो नहीं? अरे लेकिन हम यहाँ छुप क्यों रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निको, अब मैं तुम्हें बहुत जरूरी बात बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है? हमारी नील प्रेग्नेंट है क्या? बकवास बंद करो निको। पता है ना वो सेम ड्रेस कैंडल वाला केस जो था, उस मैटर में नील बरकान की मदद करने वाली है। अब ये क्या नया बम फोड़ रही हो सिसिल? ओह, ये क्या हो रहा है? वो उस बरकान के साथ क्या कर रही है? चिल्लाना बंद करो, कोई हमें देख लेगा। देखो, क्योंकि ये केस मेरी दोस्त हैंडल कर रही है तो
मुझे जाकर उसकी मदद तो करनी ही पड़ेगी। मेरा मतलब है कि मुझे उसके लिए कुछ डेटा कलेक्ट करना होगा। लेकिन दिमिर ये तुम्हें नहीं करने देगा। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तुमसे बस एक सवाल पूछना है। नहीं। और उसका मुझे तुमसे सीधा जवाब चाहिए। नहीं यार। क्या तुम मेरे साथ हो या नहीं हो? अरे तुम जानती हो मैं दिमिर के साथ ऐसा नहीं कर सकता। क्या बात है मैडम, तुम तो एकदम फिट एंड फाइन लग रही हो, पहले से भी खूबसूरत लग रही हो। शायद मुझे गलत खबर मिल रही थी कि तुम डिप्रेशन में हो। इतने दिनों में मुझे एक भी कॉल नहीं किया। देखो मुझे तुम खुद छोड़कर गई थी, लेकिन मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तेरे बिन आशिकी। सच में मिस किया? हाँ, ऑफिस एकदम सूना पड़ गया है। तुम्हारी चेयर देखता हूँ तो वो भी खाली दिखती है। उस खाली चेयर को सूंघता रहता हूँ। किसको? चेयर को। मेरा मजाक बनाना बंद करो। जाओ जाकर उस बरकांत के साथ काम करती रहो। ऊपर वाला तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। लेकिन देमिर, मैं बरकान के साथ काम नहीं कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ इस केस में उसकी मदद कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समझ गए ना तुम? बस एक ही केस? हाँ। सिर्फ एक ही बार? हाँ। मतलब तुम उसे ज्वाइन नहीं कर रही? अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। सोचना भी मत, मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। बरकांत एक चालबाज आदमी है, वो तुम्हें एक केस के बाद दूसरे केस में उलझा देगा। लेकिन इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना है, क्योंकि तुम मेरी मतलब मेरे डैड की फेवरेट एम्प्लॉय हो, इसलिए। देखो, इस केस को पीस मेकिंग के जरिए नहीं सुलझाया जा सकता। अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो अच्छा खासा कॉम्पेंसेशन दिला सकते हैं। तो अब अगर पीस मेकिंग की जरूरत ही नहीं है तो बरकांत का तुम्हें साथ रखने का मकसद ही क्या है? हाँ? अच्छा एक मिनट, अब समझी। तुम्हें डर है कि कहीं बरकांत तुमसे ये केस जीत ना जाए, है ना? इस बात का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि ये केस बरकांत ही जीतेगा। इसकी असली विक्टिम मेलिसा है, तो केस तो वही जीतेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बस तुम एक ही काम कर सकते हो, कुछ सिजर्स खरीद लो और हो सके तो एक सिलाई मशीन भी ले लो, क्योंकि लॉयर बनना तो तुम्हारे बस का काम नहीं है देमिर। देखती जाओ नील, ये केस तो मैं बहुत आसानी से जीत जाऊंगा। इसीलिए तो मैं बरकांत के पास गई हूँ उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि तुम तो पहले से बहुत समझदार हो। तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। अब तो कोर्ट में मुलाकात होगी। अगर मैं ये केस हार गया ना, तो मैं वादा करता हूँ वकालत छोड़ दूंगा। फिर से बोलो। मैं वकालत छोड़ दूंगा। ठीक है, कोर्ट में इसका फैसला हो जाएगा। हाँ, बस पहुंचने ही वाले हैं। एड्रेस यहीं कहीं का है। सिसिल, मुझे तो समझ नहीं आता कि दर्जी सिर्फ कपड़े सीकर इतने अच्छे इलाके में कैसे रह सकते हैं यार। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है? वो कोई दर्जी नहीं है, बहुत बड़ा डिजाइनर है, डिजाइनर। काश मैंने अपनी खाला से वक्त रहते सिलाई कढ़ाई सीख ली होती, तो आज मैं भी यहाँ किसी बड़े घर में बैठा होता। मेरा भी एक यहाँ बड़ा मकान होता। हाँ, सही कहा तुमने। जैसे कि हर एक दर्जी आजकल बहुत अमीर है। अरे सिसिल, तुम्हें मेरे अतीत से इतनी नफरत क्यों है? उस वक्त मैं बहुत अच्छे शहर में रहा करता था। वो कितना अच्छा वक्त था, बता नहीं सकता। अच्छा ठीक है, अब जल्दी चलो। हम कब से चले जा रहे हैं और अभी तक पहुँचे भी नहीं है। ऊपर से तुमने कार इतनी दूर पार्क की है, हमें कितना चलना पड़ेगा? हम इस्तांबुल के सबसे मशहूर एरिया में हैं। इसे प्लेस ऑफ लवर्स कहा जाता है। यहाँ प्रेमी जोड़े एक दूसरे को हग करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं और फ्लर्ट भी करते हैं। समझ रही हो ना? ओह निको, बस करो। हम भीड़ में ऐसी बेहुदा हरकतें मत करो। क्यों न करूं? मैं वो सिपाही हूँ जिसने सालों से जंग के मैदान में किसी औरत को नहीं देखा। अब मौका मिला है तो कैसे छोड़ूं? कम से कम अपना हाथ तो पकड़ने दो। ठीक है, हाथ पकड़ लो। तुम कितनी लंबी हो सिसिल, मैं तो तुम्हारा बेटा लग रहा हूँ। मम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है। मम्मी। नहीं बेटा, आइसक्रीम खाने से दांत खराब हो जाएंगे। मुझे आइसक्रीम खानी है मम्मी। मम्मी आइसक्रीम। पता नहीं अचानक मेरे कंधे में इतना दर्द क्यों होने लगा है। ये स्ट्रेस की वजह से है। गर्मियाँ खत्म होने वाली है और तुम अब तक वेकेशन पर नहीं गए। सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। देखा देखा देखा, ये अभी भी वेकेशन के बारे में बात कर रहा है। इतने सालों से कमबख्त छुट्टियां मना रहा है और मैं बस ऑफिस में दिन रात काम करता रहता हूँ पागलों की तरह। मिस्टर हक्की, आप प्लीज इसे देखना बंद कीजिए। आपका बीपी वैसे ही बहुत हाई रहता है। नहीं नहीं, इसे बंद मत करना। ये तो बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट है। एक्साइटिंग पार्ट का मतलब यहाँ बैठे बैठे तुम टीवी सीरीज देख रही हो?
अरे ये मेरे बेटे के भविष्य की बात है और तुम यहाँ बैठे बैठे चटकारे ले रही हो। मेरी तरफ देखो, वक्त रहते रहते इस मसले का हल निकाल लो वरना अपने बेटे से हाथ धो बैठोगी। ठीक है, मैं ही कुछ करती हूँ, अब देखना तुम। हेलो, सुनो फातिम। हाँ बोलिए मिसेस मुआजिज। हाँ, इसी वक्त कमरे में आ जाओ तुम और आहू से कहो कि मैंने उसे अपने घर डिनर के लिए बुलाया है। हाँ ठीक है, बोल दूंगी। बाय। अब देखना तुम कि मैं रात को क्या कमाल दिखाती हूँ। बस हाँ, देखो अब क्या होता है। क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? ये कैसी बेहाई चल रही है ऑफिस में? अपने काम से काम रखो फातिमा, मैं सिर्फ मसाज ही तो दे रही थी। बिल्कुल। क्या तुमने मिस्टर हकी को यहाँ ऑफिस में गुलछर्रे उड़ाते देखा है कभी इस तरह? हाँ। क्या कहा? देखा है, उनकी पुरानी सेक्रेटरी उन्हें ऐसे मसाज दिया करती थी। मैंने बहुत बार देखा है, सच में। हकी, ये सच है? नहीं नहीं, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने ऐसा कभी किया है? अरे ये लड़की झूठ बोल रही है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तुम्हारी वो पुरानी सेक्रेटरी मुझे फूटी आंख नहीं भाती थी। तुमने उसे फायर करने को कहा था, मैंने कर तो दिया, अब और क्या चाहिए? तुम ना पुराने जख्मों को कुरेदे जा रही हो और वो भी इस नर्स के सामने। हाँ? तुमने फायर किया था, लेकिन तुम करना नहीं चाहते थे। मैं चाय बना कर लाती हूँ। अब मुझे सच बताओ, क्या वो भी तुम्हें मसाज देती थी? कभी हाँ? कभी मसाज नहीं दिया उसने, अल्लाह की कसम। फिर आहू ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो झूठी है। झूठे तो तुम लग रहे हो हकी। मैं इस बात की तह तक जाकर रहूंगी। शुक्र है खुदा का हमारे पास कैमरा है, क्या पता अब और क्या क्या राज खुलेंगे। देख लूंगा तुझे। फातिमा, ये क्या कर रही हो? धक्का क्यों दे रही हो? क्या हो गया? अब से इससे दूर रहना। क्या तुम जासूस हो? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मुझसे? फिर मेरी मॉम को सब कैसे पता चलता है? अपनी माँ से पूछो, मुझे कैसे पता होगा? मुझे कुछ भी नहीं पता है। हे ऊपर वाले। अच्छा आहू, मिसेस मुआजिज ने आज रात तुम्हें डिनर पर बुलाया है। क्या? डिनर पर? पक्का मुझे ही बुलाया है? मेरी मॉम ने आहू को बुलाया है? वक्त पर पहुंच जाना। उन्होंने मुझे क्यों इनवाइट किया? वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अरे अब मुझे उनके लिए गिफ्ट खरीदना पड़ेगा और एक अच्छी सी ड्रेस लेनी पड़ेगी। मैं स्कर्ट पहनकर नहीं जा सकती। अच्छा देमिर, क्या मैं नील की तरह कपड़े पहनकर जाऊं? क्योंकि तुम्हारी माँ को तो वो बहुत ज्यादा पसंद थी, है ना? अब मुझे तैयारी करनी होगी। मैं चलती हूँ, मिलते हैं। मैं तैयार होते ही यहाँ वापस आ जाऊंगी, ठीक है? देखा हकी, ये लड़की कितनी बेहया है। आज रात को मैं इसका जीना हराम कर दूंगी, देख लेना तुम। हाँ हाँ, इस बात का मुझे पूरा यकीन है, जीना जरूर हराम कर देगी। अब मुझे थोड़ी देर खबरें देखने दो ना, तुम जाके पौधों को थोड़ा खुश कर दो ना। यही सबसे बड़ी खबर है हकी। अब ये चैनल कभी बंद नहीं होगा। अब तो मैं पूरे घर के कोने कोने में कैमरा लगवा दूंगी ताकि हम हमेशा ये वाला टीवी शो देखते रहे। और अब तुम अपनी कॉफी खत्म कर लो। मैं अभी वापस आती हूँ। अब ये कभी बंद नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। ये औरत तो बिल्कुल पागल हो गई है। काश मैंने इसे ऑफिस में लगे कैमरों के बारे में बताया नहीं होता। ये तो सब मेरी गलती है। तेरे बिना आशिकी, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता, कब से हूँ मैं लापता, कर दूँ क्या बयां इस दिल की दास्तां जिसमें तुम लिखी हो। तेरे बिना आशिकी, तेरे बिना आशिकी।